हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब मेरा नाम है करण और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया। लास्ट टाइम सी कंपेनियन के अंदर हमने आपको एआई इवैल्यूएशन दिया था एंड बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ भी किया था। हमारे डेटा में शो हुआ था। एंड उसी के बाद एक और ऐप जो आपकी रिविजन्स को शेड्यूल करने में आपके रिविजन्स को, यानी कि एक बार तो पढ़ लिया लेकिन सेकेंड टाइम कब पढ़ना चाहिए उसको प्रॉपर बनाने में, एंड उसके साथ एमसीक्यूज और एक डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को बिल्कुल सॉल्व कर देगा। प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देगा कि आपको शेड्यूल की मतलब एक शेड्यूल तो होता है जो आपको फिक्स फॉलो करना है, लेकिन उसके साथ साथ एक और आपका शेड्यूल अपने आप ही बनता जाएगा जो आपके रिविजन्स को और अच्छा बना देगा। तो ज़्यादा बेकार की बातें नहीं करते, डायरेक्ट सीधा चलते हैं अपन लोग। अ, एक मिनट, चलते हैं अपनी सीधे स्क्रीन पर। ओके, एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा सी ए कंपेनियन के अंदर मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्यों नाम है इसका? क्योंकि ये आपकी कब मेमोरीज को रिवाइज करना है, किसी कॉन्सेप्ट को कब रिवाइज करना है उसको हेल्प करता है। ये कैसे वर्क करता है? सबसे पहले आपको अकाउंट्स, मतलब अकाउंट होगा नहीं, आपको नेम एंड ऑल के साथ, नेम ईमेल और पासवर्ड के साथ क्रिएट करना है आपका अकाउंट। ठीक है, देन उसके बाद साइन इन करना है। आप लोग साइन इन करोगे, ये रिपोर्ट आ जाएगा आपका। आपको कुछ नहीं जानना है, बस अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड रखना है। ओके, ऐड कॉन्सेप्ट। ऐड कॉन्सेप्ट में जाओगे, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सारे सब्जेक्ट। जैसे आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया ऑडिट, जो कि हमारे कल से ऑडिट सेशंस चालू हो रहे हैं, तो हम ऑडिट से ही बात करते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ हम मेंशन करेंगे हमारा चैप्टर का नेम। हमारा स्टार्ट हो रहा है ऐसे 500, कल हम 500 एंड सॉरी, कल नहीं, आज ही, यानी कि 11 तारीख है आज। तो आज ही हमारा इवनिंग में सेशन आएगा, 7 7 ऐसे 500 और 1 का। तो उसका डाल दिया। उसमें भी अगर आपको लाइक यहाँ पे आप डाल सकते हो, या तो यहाँ पे चैप्टर का नाम आ जाएगा ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। ओके, एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा ऐसे 500 एंड 501। ओके, ये हो गया। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर लो, 11th। ओके, 11 फरवरी को जब आपने रिवीजन कर लिया तो उसके बाद आपको ये ऐड करना है। ओके, अब ये पैराग्राफ क्या है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपको ये रीड करने के बाद कैसा लगा। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है 500 और 501 में, तो इसको बढ़ा लो 4। या बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट है कि अब हाँ ये हो गया, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूंगा। तो ऐसे करके लेवल है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को भी ये बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक बार में अभी समझा ही नहीं है, तो उसके लिए आप ये 1 पे नहीं तो 2 पे आप कर सकते। वैसे तो मिनिमम इसका 3 है, मतलब एवरेज रेट इसका 3 है। देन उसके बाद आप जब इसको ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको क्या बता रहा है, कब स्टडी किया था, Feb 11 को। कॉन्फिडेंस क्या है? 3। रिवीजन सजेस्टेड इन 8 डेज। 8 डेज में आपको इसका रिवीजन कर लेना चाहिए, यानी कि 1 वीक के अंदर एक बार और रिवाइज कर लेना चाहिए। अभी कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रांग है। ओके, तो ये तो हो गया इनिशियल फेज पे जब आता है। देखो यहाँ पे रिस्क का दिखाएगा। अब मैं इसको आपको एक और लॉगिन दिखाता हूँ, जो मैंने खुद इसको यूज किया था अपनी स्टडी के टाइम पे। ओके, तो उसको दिखाता हूँ मैं। एक मिनट। ओके, तो ये है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने उसको ख़त्म किया क्योंकि एग्ज़ाम्स तो हो गए एंड उसके बाद तो मेरे को ज़रूरत पड़ी नहीं। तो क्या करता है, जब अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप रिवाइज करो ना, लाइक 8 डेज का, लेकिन ये रिस्क पहले ही दे देता है, लाइक 4 5 डेज के बाद आपको कह देगा कि इसको रिवाइज कर लो। लेकिन आप फिर भी उसको स्किप करते जाते हो और डेज को कंटिन्यूस करते जाते हो ना, तो ये आपको फिर डायरेक्टली जैसे आप डैशबोर्ड ओपन करोगे,
जो आपके क्रिटिकल रिस्की एरियाज है ना, उनके उनको दे देगा डायरेक्ट। मतलब जैसे मेरा ये क्या था, अब मैंने तो बहुत टाइम से करा नहीं क्योंकि मेरे तो एग्जाम हो गए। तो मैंने जब इसको ओपन किया तो मेरे को मेरा क्रिटिकल रिस्क आया मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल, क्योंकि मैं डिलीट कॉन्सेप्ट्स को डिलीट करना भूल गया था कि मेरे को उसके बाद डिलीट कर देना ताकि ऐप उसको काउंट करे ही ना केस को। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ रैंडमली सॉल्व कर देता हूँ। तो ये मत सोचना सही गलत क्या है। ओके, क्योंकि जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करोगे आप डैशबोर्ड पे जा ही नहीं सकते, ये आपको हटा देगा। और जब अगर आप भी करोगे ना तो ये आपको हटा देगा, आपको डैशबोर्ड पे जाने ही नहीं देगा कि आप नई चीज़ों को ऐड कर सको। तो इसके लिए आपको ये क्या हो जाएगा, आपको अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करोगे तो आपको ये कंपलसरी कर देगा। देखो मैंने ये सारे कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक आंसर डाल सकता था। ठीक है, मेरे पास आंसर तो है नहीं, मैं क्वेश्चन ही कॉपी करके डाल रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन कॉपी करके डाल दिया। यहाँ पे लिमिट भी बोला है, देखो 400 कैरेक्टर की मिनिमम होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जो 400 यानी कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन को रिवीजन हो जाएगी। लाइक मतलब आपको पूरा डे नहीं मिलता है कि सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो एंड उसको सब सॉल्व करो। आप सिंपल यहाँ आके 5 MCQ लगाओ, एक क्वेश्चन लगाओ, आपको पूरे में से एटलीस्ट 10% भी रिकॉल हो जाएगा ना, तो वो भी बेस्ट है, प्रॉपर है। ये भी नहीं है कि हर बार आपको सेम क्वेश्चन देगा। मैंने क्वेश्चंस को कर दिया तो ठीक है, इसके आंसर्स को मैं लिखना। मैं अब देखो, जब आपका हो जाएगा रिवीजन, अब मान लो आपने किसी चीज को रिवाइज करा तो ये आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे आपको एमसीक्यूज बता देगा कितने एमसीक्यूज गलत है और उसके सही आंसर्स क्या है, आपने करेक्ट क्या था, करेक्ट, और यहाँ सब कुछ जो गलत वाले बता देगा। फिर इसके बाद यहाँ पे तो कीवर्ड्स का है, तो कीवर्ड्स में हो सकता है कई बार आपको कंफ्यूजन हो, आप डायरेक्ट साइड बाय साइड में जाओ एंड यहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएगा। ये आपके लिखे हुए आंसर, ये मॉडल आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसमें तो मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन दिया था, लेकिन ये है कि जब आप प्रॉपर आंसर लिखोगे ना तो आप हमारे जो एआई इवैल्यूएशन है वहां जाके इसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है, सिंपल, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो और इस सजेस्टिव आंसर का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। ओके, देन सीए कंपेनियन एआई इवैल्यूएशन को कैसे यूज करना है वो आपको पता है, और नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो ऐप की वीडियोस अभी जाके आप चेक करिए और उसको यूज करिए। ओके, वो भी आपके आंसर्स के परफेक्ट मार्क्स, लाइक यहाँ पे तो मार्क्स नहीं दे रहा है और यहाँ पे भी लाइक ये है भी नहीं कि ये मार्क्स दे आपको, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। लेकिन अगर आपको मार्क्स भी जानने हैं तो आप यहाँ अपने आप लिखो और यहाँ से लिखो, उसके हिसाब से आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो मार्क्स। एंड ये मैंने पूरा ट्राई किया है अपने लास्ट जैन अटेम्प्ट के ऑडिट और एफएमएसएम दोनों चीज में मैंने प्रॉपरली यूज किया था। ओके, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे आप क्लिक कर दो कंप्लीट, ऐसे करके ये आ जाता है रिपीटेटिव बेसिस पे। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ ये किसी तरीके से हट जाए ताकि मैं पूरा आपको दिखा सकूँ। वैसे और कोई वो है नहीं इसमें, सिंपल यही है कि आपको डैशबोर्ड दिखाना है मुझे। ओके, डैशबोर्ड ओपन नहीं कर रहा है, रीजन वही है। मैं या तो लाइक मतलब अगर डैशबोर्ड में दिखाऊं भी ना, देखो ये वाला डैशबोर्ड है ना, सिंपल ऐसे ही रहेगा, आपको रिस्क दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रिस्क बता देगा, नंबर ऑफ रिस्क, यहाँ पे आपको वॉचेस बता देगा कि कितने आपको वॉच करने चाहिए, देखने चाहिए। यहाँ पे आपको सेफ बता देगा कितने कॉन्सेप्ट आपके सेफ है। यहाँ सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी हो जाएगी हर चीज़ की। ओके, ये तो दे ही रहा है। एंड ये रिस्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ चैलेंजेस है, लाइक मतलब आपको अगर आप चैलेंज लेते हो कि आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ से कर सकते हो क्विक लर्नर, यानी कि कंप्लीट 3 रिवीजन टू 3 चीज़ों को रिवीजन करना हो, ऐसे करके 3 है। तो ये तो सिर्फ वो है कि आप अपने आप को मोटिवेट कर सको, मैंने ये चैलेंज खत्म किया, उसके लिए ये रैंक बेस्ड वगैरह है। ओके, तो प्रायोरिटी क्या है वो आ जाएगी। यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया लिंक्स है, उसमें आप जाके फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, कोई भी डाउट रहता है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ओके, यहाँ पे एनालिटिकल में क्या आ जाता है,
पे टिप्स आ जाती है। जब आप रिविजन्स करोगे ना तो यहाँ पे आपको पूरी टिप्स दे देगा कि आपके कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, उस पे जाके पहले फोकस करो, या कौन सी स्ट्रांग है उसको आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। उसके बाद ट्रेंड है, जब आप बहुत सारे हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड भी मिल जाएगा, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सब मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से है। मैं 2 मिनट चेक करता हूँ कि ये कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं। हाँ, इसको तो नहीं हो रहा ओपन। ओके, तो कोई नहीं। देखो, जो बेसिक्स था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, जो मेन चीज़ें थी। ओके, किस तरीके से ये यूज़ होगा, आपको किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, तो मेरा तो लास्ट यही है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने आपको इसमें की हर फीचर बता दिया। ओके, वो हाँ, और इसमें ऐसा सच और कुछ बचा नहीं है। जो भी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको कवर कर दी, आपको इन्फॉर्म कर दी। ये इसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो आपके में नहीं होगा क्योंकि आपका नया लॉगिन है, ये मेरा पुराना लॉगिन है। तो उसमें जो पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स थे वो दिखा रहा है। ओके, तो इससे कोई इशू नहीं है। आप लोग अपना लॉगिन स्टार्ट कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट ऐड कीजिए। ओके, इसको कवर अप कीजिए अपने सिलेबस को, एंड इसको प्रॉपर यूज़ करके देखिए। ठीक है, 1 मंथ का हमारा टाइम टेबल है ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 का और बोथ ग्रुप का ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों को दे दूँ। ओके, एंड तब तक जो भी आप सेल्फ रिवीजन कर रहे हो तो सेल्फ रिवीजन में यूज़ करो। अगर इसमें मेरे प्लानर के अकॉर्डिंग चल रहे हो वहाँ आप यूज़ करो। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी डेटा वगैरह शेयरिंग तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, एंड आप लोग अपना यूज़ करो इसको पूरा। मैं और कोई भी इशू रहता है इसमें आप मेरे को कांटेक्ट करो, उसमें आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहाँ ग्रुप में ज्वाइन कर लो। ठीक है, या फिर मेरे को आप डायरेक्ट भी डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं और, या एक कमेंट सेक्शन में भी बोल दो, वहाँ भी समझा दूंगा। ओके, एंड ये पूरा ऐप मैंने सिर्फ इसी बेसिस पे बनाया है कि एक रिविजन्स के बाद आप दूसरी रिवीजन करना भूल जाते हो, जो कि कुछ दिनों के अंदर करनी इम्पोर्टेंट होती है। आप लोग क्या, हम सभी भूल जाते हैं, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये ऐप बस उसी चीज़ को आपको इन्फॉर्म करता रहेगा कि आपको क्या चीज़ें अब रिवाइज कर लेनी चाहिए एक बार। कुछ नहीं करना, कुछ मन भी ना करे ना, कुछ पढ़ने का मन ना करे, ऐप खोलो, उस पे आपको कॉन्सेप्ट दिख जाएंगे। कभी भी टाइम हो, अगर आपने हफ्ते भर की रिविजन्स लगा ली हैं, सेल्फ एक एक हफ्ते की रिवीजन लगा ली है, तो आपके पास उसके अंदर एक हफ्ते के कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स ऑलरेडी पड़े हैं। ठीक है, एक हफ्ते बाद ऑलरेडी एक एक करके सब आते जाता है। कभी भी फ्री टाइम है, रास्ते में आप चल रहे हो, कभी देखो स्टार्टिंग में तो फेस ठीक रहता है पढ़ने का, लेकिन फिर कई बार इश्यूज आ जाते हैं कुछ कुछ। तो कभी कोई इशू आ गया, आप ऐप खोलो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा एमसीक्यू बेसिस पे। एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज डायरेक्ट ही नहीं होते, कुछ कुछ केस स्टडीज भी आती हैं। ओके, देन उसके बाद लास्ट में क्वेश्चंस को लिख के देख लो, उसी में लिख लो, कोई अलग कॉपी नहीं चाहिए, कोई पेन नहीं चाहिए, सब उसी में है। ठीक है, उसमें लिख दिया, सबमिट किया, आंसर्स आ गए। आंसर आया, चेक किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी, एक बार पढ़ लिया, हो गया। मार्क्स चेक करने हैं, स्क्रीनशॉट लिए, सीधा एआई इवैल्यूएशन पे गए, वहां जाके मार्क्स चेक कर लिया। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, प्रॉपरली आप यूज करो दोनों ऐप्स को। और भी कई सारे सीए कंपेनियन के अंदर ऐप आने वाले हैं, कई सारे यूजफुल रिसोर्सेज आने वाले हैं, और वो सारे रिसोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे, सीए विद करण चैनल पे मिलेंगे। तो इसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना ऐप कैसा लगा। ओके, बिल्कुल भी मिस मत करो, ट्राई करो। हो सकता है आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, हो सकता है ये ऐप आप लोगों के लिए भी उतना ही यूजफुल हो जाए, तभी ही साथ ही हो जाए जितना मैंने लास्ट मंथ में इसको यूज किया है। मैंने लाइक मतलब ऑलमोस्ट पूरा यूज किया है अपने सारे सब्जेक्ट सारे कॉन्सेप्ट को, तभी आप देख रहे हो कि मैं कितना भी कर लूँ उसमें खत्म ही नहीं हो रहा, या तो मेरे को सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको कवर अप करना पड़ेगा। ओके, तो
फाइनल यही है कि इसको हम कवर अप करें। वीडियोस ऐप की इंट्रोडक्शन हो गई, उसके बारे में बता दिया और कुछ डेटा कुछ नहीं बचा। सिंपल सा ऐप है, नॉर्मल सा यूज़ है, कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई लॉगिन की प्रॉब्लम नहीं है, ओटीपी है वगैरह वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ओके, सिंपल जाओ, साइन अप करो, लॉगिन करो और अपना काम शुरू कर दो पढ़ाई का। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐप को यूज़ करना, मेमोरी कार्ड को, एंड सीए कंपेनियन के और भी कई सारे ऐप्स अगर चाहते हो, और भी कई तरीके के ऐप्स आप चाहते हो, और वो बहुत जल्द आने वाला है, उसको भी यूज़ करना और चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये ऐप कैसा लगा और आगे किस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना चाहते हो किसी ना किसी टेक्निकल डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर की वजह से, उसके बारे में बताओ, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आज शाम को, इवनिंग में, जो कि हमारे आ रहा है सीए वैल्यू, सीए इंटर का ऑडिट के सेशंस। वो पूरे रिकॉर्डेड सेशंस हैं, लाइक मतलब डेली एक एक वीडियो अपलोड होगी शाम को 9 बजे के बाद। तो उसे भी देखना मत भूलना। अगर ऑडिट में प्रॉब्लम है तो वहाँ से सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करवा दूंगा। बस अपने साथ कंसिस्टेंसी रखना और जो प्लानर है उसको बस फॉलो करते रहना, या जितना मैं कहूँ उतना उतने को फॉलो करते रहना। पक्का आपका ऑडिट का डर खत्म हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं जल्दी।